दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अभी हाल ही में चुनाव हुए देश के 5 राज्यों में, जिनमें से 3 उत्तर भारत के राज्य थे, एक दक्षिण का राज्य और एक पूर्वोत्तर का राज्य। क्योंकि हम हरियाणा से हैं तो हरियाणा को प्रभावित करती है उत्तर भारत की राजनीति और खासकर राजस्थान की राजनीति। क्योंकि राजस्थान को हरियाणा के 7 जिले ऐसे हैं कि जिनसे राजस्थान का पूरा सीधा टच है। वो जिले हैं गुरुग्राम है, नूह मेवात है, इसके अलावा फतेहाबाद है, हिसार है, सिरसा है। मतलब इस प्रकार के ये जिले हैं जो राजस्थान के बॉर्डर से टच हैं और हरियाणा की राजनीति को प्रभावित भी करते हैं। आपसे आज इस बात का जिक्र इसलिए कि हरियाणा के बहुत सारे नेता गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए राजस्थान में, और जो चुनाव प्रचार करने गए थे उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता थे कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई को राजस्थान का सह प्रभारी बनाया हुआ था भारतीय जनता पार्टी ने। और कुलदीप बिश्नोई का रोल आप इस बात से मान लीजिए, 28 विधानसभा सीटें ऐसी हैं राजस्थान में कि जिनमें कि बिश्नोई मतदाता इतनी बड़ी संख्या में हैं कि जो फैसला करते हैं उन 28 सीटों का। उन 28 सीटों के अगर चुनाव परिणाम पर आप नजर डाल लें तो 2018 में जब चुनाव हुआ था, उस समय जब कांग्रेस के अंदर कुलदीप बिश्नोई हुआ करते थे, तो 2018 के चुनाव के अंदर कांग्रेस को उन 28 में से 18 सीटों पर जीत मिली थी। और समय धीरे धीरे बदला, और समय जब बदला तो समय ने जब बदलाव किया और कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई 2022 में उनके बेटे को टिकट मिला आदमपुर के उपचुनाव का, जो सीट खाली भी कुलदीप बिश्नोई के रिजाइन से हुई थी। आदमपुर से चुनाव जीतकर विधायक बन गए भव्य बिश्नोई। इसके साथ साथ अब जब चुनाव राजस्थान के अंदर आया तो कुलदीप बिश्नोई की वहाँ की जो महत्ता को मानते हुए या जांचते हुए या देखते हुए आप कहें तो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने कुलदीप बिश्नोई को बना दिया सह प्रभारी राजस्थान चुनाव के लिए। और राजस्थान चुनाव में सह प्रभारी बनकर उनकी ड्यूटी लगाई गई उन 28 बिश्नोई बाहुल्य सीटों पर, जिस बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कुलदीप बिश्नोई। यानी कि बड़ा समीकरण साधते हुए कुलदीप बिश्नोई को ड्यूटी दे दी गई। अब चुनाव परिणाम आ चुका है। 28 सीटें थी, 28 में से जहां पिछली बार जब कांग्रेस में कुलदीप थे तो कांग्रेस 18 सीटें जीती थी, और जब भाजपा में कुलदीप आए तो भाजपा 22 सीटें जीती। यानी कि जो 115 भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने, उनके अंदर 22 विधायक वो हैं जिन सीटों पर बिश्नोई मतदाता जो है प्रभावित करता है वहां की राजनीति को। तो ऐसे में आप मान लीजिए कि कद बढ़ना तो लाजमी है। और इधर कुलदीप बिश्नोई यानी कि उनके बेटे, तो जब वो कांग्रेस छोड़कर आए, उनके बेटे को तो आदमपुर का उपचुनाव में टिकट दे करके एडजस्ट कर दिया गया, लेकिन कुलदीप बिश्नोई अभी माने तो खाली है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो राजनीतिक रूप से जो ताकत होती है वो चुनाव जीतने वाली होती है। जब चुनाव जीत कर या फिर सरकार के अंदर किसी प्रोफाइल में व्यक्ति होता है तो माना जाता है कि वो ताकतवर है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल के सुपुत्र हैं, तो एक तो उनके पास पोर्टफोलियो वैसे ही हो गया, एक तो प्रोफाइल उनका वैसे ही बड़ा हो गया कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। दूसरा वो बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष हैं, तो इस नाते भी उनका प्रोफाइल बड़ा बन जाता है। अब आने वाले चुनाव क्योंकि 2024 नज़दीक है और 2024 बहुत ज़रूरी है हरियाणा में मनोहर लाल सरकार के लिए, देश में मोदी के लिए, और मोदी और मनोहर यानी कि तीनों सरकारों की हैट्रिक लगनी है। इसके साथ साथ जरूरी है कि इलेक्शन प्रभावित किया जाए, इस प्रकार के चेहरे उतारे जाएं। तो मैंने जो आपको बताया कि कुलदीप बिश्नोई ने जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर अपनी परीक्षा के अंदर खुद को साबित कर दिया कि वो एक गेम चेंजर हो सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने साबित कर दिया कि उनके साथ में उनका समाज और उनका समुदाय जुड़ा हुआ है, जिससे वो राजनीति के अंदर बड़ा बदलाव के सूचक बन सकते हैं, खासकर राजस्थान के अंदर। और अगर बात हरियाणा की आती है तो हरियाणा के अंदर भी हिसार और फतेहाबाद, ये 2 जिले तो ऐसे हैं, और तीसरा आप सिरसा जोड़ सकते हैं, जहां पर कि चौधरी भजनलाल का और कुलदीप बिश्नोई का रुतबा रहा है। ऐसे में क्या कुलदीप बिश्नोई, जब 2024 का चुनाव आने वाला है, जब 2024 नज़दीक है, तो लोकसभा के लिए क्या कुलदीप बिश्नोई पर दाव खेल सकती है भारतीय जनता पार्टी, और वो हिसार से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। और या फिर क्योंकि राजस्थान में अपना जो उन्होंने करिश्मा दिखाया, उस स्थिति में क्योंकि जरूरी है राजस्थान की भी 25 की 25 सीटें मिले। बहुत बड़ी बात है कि ये दोनों राज्य ऐसे हैं कि हरियाणा के अंदर जहां 10 की 10 सीटें जो है मिली थी
भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की, और राजस्थान की 25 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की। ऐसे में जरूरी है कि दोनों राज्यों के अंदर वो प्रदर्शन दोहराने के लिए एक तरह से कहें तो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी रहेगा। तो ऐसे में क्या कुलदीप बिश्नोई लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं? क्या कुलदीप बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में इस्तेमाल कर सकती है और या फिर उनका उपयोग राजस्थान में किया जा सकता है? क्या उनको हरियाणा से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है और या फिर राजस्थान भेजा जा सकता है? अगर हरियाणा से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा तो आप मान लीजिए कि चौधरी भजन लाल का जो रुतबा था वो फरीदाबाद लोकसभा में भी था, फरीदाबाद से सांसद रहे थे चौधरी भजन लाल। वो करनाल में भी था, करनाल से भी सांसद रहे थे चौधरी भजन लाल। वो हिसार में भी था, हिसार से भी सांसद रहे थे चौधरी भजन लाल भी और कुलदीप बिश्नोई भी। और रुतबा तो भिवानी में भी रहा जहां से सांसद रहे कुलदीप बिश्नोई खुद। तो क्या माना जाए कि हरियाणा की कौन सी लोकसभा सीट मुफीद हो सकती है? वैसे कुलदीप बिश्नोई खुद कह चुके हैं कि हिसार लोकसभा का चुनाव लड़ने का उनका बड़ा मन है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई को हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है और या फिर राजस्थान में भेजकर वहां पर जोधपुर की राजनीति को साधते हुए, यानी कि जो बिश्नोई वहां के जो मतदाता हैं उनको साधते हुए जोधपुर की लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना सकती है? तो क्या बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर कुलदीप बिश्नोई की भूमिका हरियाणा में रहेगी या राजस्थान में रहेगी? हरियाणा में रहेगी तो क्या वो हिसार से प्रत्याशी हो सकते हैं या कोई और सीट होगी? और अगर राजस्थान में होगी तो क्या फिर जोधपुर का संसदीय क्षेत्र अगला रणक्षेत्र बन सकता है कुलदीप बिश्नोई के लिए? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया आप भी जरूर दें और जुड़े रहें हमारे साथ इस प्रकार के वीडियोस के लिए। देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।